नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 पाठ 12 दशमः त्वमसि, यानी कि 10वें तुम हो। तो शुरू करते हैं पाठ। एकदा यानी एक बार, 10 बालकाः 10 बालक 10 बच्चे, स्नानाय यानी नहाने के लिए, नदीम अगच्छन् नदी पर, अगच्छन् यानी गए। एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में यानी कि नदी के पानी में, चिरम यानी कि बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया, यानी कि वो बहुत देर तक नदी के पानी में नहाते रहे। ततः फिर क्या होता है, ते तीर्थवा पारम गतः, ततः यानी कि वहां से, जहां वो नहा रहे थे वहां से, ते वे, तीर्थवा यानी कि तैर कर, पारम गतः पार चले गए, नदी के पार चले गए। जहां पर वो एक किनारे पे नहा रहे थे वहां से वो तैरते हुए नदी को पार कर गए। तदा तभी, तेषाम नायकः उनका नायक, यानी कि उन सब का एक नेता। जब बच्चों की मंडली कहीं बाहर जाती है तो उनमें एक नेता हो जाता है, यानी कि सब उसकी बात मानते हैं, उसके अनुसार ही सारे बच्चे काम करते हैं। तो वैसे ही उनका एक नेता था अपृच्छत, उसने पूछा, अपृच्छत यानी उस नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः क्या सभी बच्चे, नदीम उत्तीर्णाः उत्तीर्णा यानी कि पार कर गए, उत्तीर्ण हो गए, पार हो गए नदी से, क्या सभी बच्चे नदी के पार आ गए हैं। तदा कश्चित बालकः तभी कोई बालक, अगणयत गिनता है। उनके नेता ने पूछा कि क्या सारे बच्चे आ गए नदी के पार, तो उनमें से कोई बच्चा क्या करता है, गिनती करता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नौ इति। कैसे गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनती करता है 9 तक। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 तक जो हम संख्याएं पढ़ते हैं, यहाँ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इनके रूप अलग अलग चलते हैं। और 4 के बाद सभी रूप सभी लिंगों में समान चलते हैं। पंच को तीनों लिंगों में पंच ही कहेंगे। षट सप्त अष्टौ नौ इन सब को सेम बोलेंगे, अलग नहीं बोलेंगे। तो आइए आगे पाठ शुरू करते हैं। सह स्वम न गणयत, वो जो लड़का गिन रहा था उसने 1 से 9 तक गिनती गिनी। फिर क्या हुआ, सह स्वम न गणयत, उसने स्वयं को नहीं गिना, अपने आप को उसने नहीं गिना। अतः सावदत, और वह बोलता है, नव एव संति, ये तो 9 ही हैं। दशमः नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, अपरः का मतलब कोई और बालक, दूसरा बालक, वो जो गिन रहा था उसके अलावा कोई दूसरा बालक। पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, वो दूसरा बालक भी पुनः अन्य बालकों को गिनता है। वो भी क्या करता है, दूसरे बालकों को गिनता है, सिर्फ वो सिर्फ दूसरे बच्चों को गिनता है, खुद की गिनती करना भूल जाता है। तदापि 9 एव आसन, फिर भी 9 ही थे। वास्तव में वो बच्चे तो 10 ही थे, लेकिन वो गिनने वाले क्या कर रहे थे, अपने आप को नहीं गिन पा रहे थे, सिर्फ दूसरे को की गिनती कर देते थे, और दूसरे बच्चे उसके अलावा तो 9 ही थे। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया, यत्कि दशमः नद्यां मग्नः, 10वां तो नदी में डूब गया। उन्होंने ऐसा मान लिया कि भाई गिनती में तो 9 ही आ रहे हैं और बच्चे 10 थे, तो 10वां बच्चा नदी के अंदर डूब चुका है। ते दुखिताः तूष्णीम तिष्ठन्,
वे दुखित हो गए, परेशान हो गए। और तूष्णीम यानी कि चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए, परेशान होकर चुपचाप बैठ गए। फिर क्या हुआ? तदा कश्चित पथिकः, तदा यानी तभी, कश्चित यानी कोई, पथिकः, पथिक क्या होता है? राही, यानी कि कोई राह पर चलने वाला आ रहा था, पथिक आ रहा था। तभी कोई पथिक तत्र आगच्छत, वहां पर आ गया, कोई घूमता हुआ कोई व्यक्ति वहां पर आ गया। सह तान बालकान, वह उन बच्चों को दुखितान दृष्टवा, दुखी देखकर, अपृच्छत पूछता है, बालकाः बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है? यानी कि तुम सब परेशान क्यों हो? युष्माकम यानी कि तुम सबका। बालकानाम नायकः कथयत, बालकों का यानी कि बच्चों का जो नेता था, नायक था, वो कहता है, वयम 10 बालका, हम 10 बच्चे, स्नातुम आगता, नहाने के लिए आए थे। स्नातुम यानी कि नहाने के लिए। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम यानी कि समय, नो ही हैं। एक नद्यां मग्न ही थी, एक नदी में मग्न हो गया, यानी कि नदी में डूब गया है। पथिक तान अगण्यत, पथिक ने, उस राही ने क्या किया? उन सबको गिना, उनकी गिनती की। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां 10 बच्चे ही थे, क्योंकि वास्तव में तो 10 ही थे, वो अपने आप को नहीं गिन पा रहे थे, इसलिए 9 की गिनती कर रहे थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो, गणय यानी कि गिनो। सह तू 9 बालकान एवं गणय, उसने तो 9 बच्चों को ही गिना। तद पथिकः अवदत्, तदा पथिकः अवदत्, ही तदा यानी तब, पथिक बोला, 10मः त्वम् असीति, 10वें तुम हो, तुम स्वयं 10वें हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा, तत् यानी कि इस बात को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, प्रहृष्टा यानी कि खुश हो गए, भूत्वा होकर, यानी कि ऐसा सुन के खुश होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी घर चले गए। अभ्यास कार्य देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। यहाँ बहुत बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ काउंटिंग की गई, इनकी गिनती की गई है। यहाँ 1 से 4 तक गिनतियों का रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अलग अलग चलता है। वो यहाँ पे शो कर रखा है, दिखा रखा है कि पुल्लिंग में ये रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग में ये, और नपुंसकलिंग में ये। और 4 के बाद सारे रूप सेम बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। तो आइए 10 टप की गिनतियां देखते हैं तीनों लिंगों में। एक, एक को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? एकः, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में एकम। फिर दो, दो को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि। और फिर पुल्लिंग में 4 को क्या कहेंगे? चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इसके बाद 5 से 10 तक सबके रूप सेम होते हैं तीनों लिंगों में। जैसे 5 को क्या बोलेंगे? पंच, पंच, पंच। षट, षट, षट यानी 6। सप्त, सप्त, सप्त यानी कि 7। अष्ट यानी कि 8। नव यानी कि 9, और 10 यानी कि 10। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए यानी कि नहाने के लिए गए? तो कितने बच्चे थे पाठ में नहाने के लिए? 10 बच्चे गए थे। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे स्नान के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, वे स्नान के लिए यानी कि नहाने के लिए कहाँ गए थे? नदी पर गए थे।
तो ते स्नानाय नदी मगच्छन, वे नहाने के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चय अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया? क्या निश्चय किया था उन्होंने? उन्होंने निश्चय किया था कि एक बच्चा नदी में डूब गया है। ते निश्चय अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां लड़का जो है वो नदी में डूब गया है। मार्गे कहा आगच्छत, रास्ते में कौन आ गया? कौन आया था? पथिक आया था। तो मार्गे पथिकः आगच्छत, पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा? पथिकः अवदत्, पथिक ने कहा दशमः त्वमसि, कि 10वें तुम ही तो हो। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम, ये सही का निशान, और अशुद्ध कथनानाम समक्षम ये निशान कुरुत, ऐसा निशान हमने देना है। तो क्या कहा? शुद्ध कथनानाम समक्षम, यानी कि सही कथनों के सामने हमने ये ठीक वाला निशान टिक करना है, और अशुद्ध कथनों के सामने हमने ये क्रॉस वाला निशान, कट वाला निशान कर देना है। तो देखते हैं, पहला इन्होंने अपने आप दिया हुआ है। पहला उदाहरण के तौर पे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे जो है स्नान के लिए गए। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि 10 ही बच्चे गए थे तो ठीक है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में घूम रहे थे। क्या वो वाटिका में घूम रहे थे? नहीं, वे तो नदी पर नहाने गए थे। ये वाक्य गलत है, तो क्या आएगा? क्रॉस का निशान, यानी रॉन्ग। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बच्चे ही थे। क्या वो 9 ही थे? नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि वे तो वास्तव में 10 ही थे। तो रॉन्ग है, गलत है। बालकः स्वं न अगणयत्, बच्चे ने स्वयं को नहीं गिना। क्या ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही था, क्योंकि बच्चा स्वयं को नहीं गिन रहा था। ये बात ठीक है। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक लड़का नदी में डूब गया था। क्या ऐसा था वास्तव में? नहीं, ऐसा नहीं था। ये बात गलत है। ते सुखिताः तुष्णीमत् तिष्ठन्, वे सुख से चुपचाप बैठ गए थे। यहाँ बड़े ध्यान देने योग्य बात है। पाठ में कहा गया था वे दुखी होकर बैठ गए थे। वास्तव में उनको दुख था कि एक लड़का डूब गया, लेकिन यहाँ कहा है वे सुख पूर्वक बैठ गए थे। क्या वो मजे से बैठे थे, सुख से बैठे थे? नहीं, वो सुख से नहीं बैठे थे। तो रॉन्ग है। वो अपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राही नहीं आया, कोई भी पथिक नहीं आया। ऐसा नहीं है, वाक्य गलत है, क्योंकि पथिक तो आया था, इसलिए वाक्य गलत है। नायकः अवदत्, फिर उन बच्चों का नायक कहता है 10मः त्वमसि, 10वें तुम ही तो हो। ये बात किसने कही थी? नायक ने कही थी? नहीं, ये तो पथिक ने कही थी। तो ये बात गलत है। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर घर चले गए। ऐसा हुआ था? जी हाँ, जब 10वें बच्चे ठीक ठाक थे तो वो खुशी से घर चले गए थे। ये बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, इस मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले देखते हैं। ते बालकाः, वे बच्चे डैश नद्याः उत्तीर्णाः, उन बच्चों ने क्या किया था? डैश नदी को उत्तीर्ण किया था, यानी कि नदी को पार किया था। कैसे नदी को पार किया था? तैर कर। तो क्या शब्द आया है यहाँ पे? तीर्थवा। उन बच्चों ने तैर कर नदी को पार किया था। पथिकः बालकान दुखितान डैश अपृच्छत, पथिक ने यानी कि उस राही ने बालकान दुखितान, उन दुखी बच्चों से डैश अपृच्छत, डैश पूछा। क्या पूछा? दृष्टवा, यानी कि देख कर पूछा। उस पथिक ने उन परेशान बच्चों को देखा और फिर उनसे पूछा, देख कर पूछा। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, पुस्तकें डैश और विद्यालय जाओ। तो क्या आएगा? गृहीत्वा, यानी कि पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ।
पथिकस्य वचनम डैश, पथिक के वचन यानी कि पथिक की बात डैश, सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, सभी प्रमुदिताः यानी कि प्रसन्न होकर, मुदित होकर घर चले गए। क्या हुआ था? पथिक की बात डैश यानी कि सुनकर, तो क्या हुआ था? श्रुत्वा यानी कि पथिक की बात सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वमसि, पथिक ने बालकों को डैश कहा कि 10वें तुम हो। क्या हुआ था? गणित्वा यानी कि गिनकर, पथिक ने बच्चों को गिनकर कहा था कि तुम 10वें तुम हो। मोहनः कार्यं डैश गृहं गच्छति, मोहन काम डैश घर जाता है, तो मोहन काम करके घर जाता है, तो क्या आएगा? मोहन कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन काम करके घर जाता है। आगे देखते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देखकर इनकी संख्या लिखनी है। ये कितने हैं ये देखते हैं। पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? ये 8 गेंद है। 8 क्या है? गेंद है। तो 8 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्ट। क्या लिखेंगे? अष्ट, और अष्टौ भी लिखते हैं। आगे देखते हैं, ये क्या है? 3 चिड़िया है। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है, चटका। और स्त्रीलिंग में 3 को क्या बोलते हैं? तिस्रः, तिस्रः चटकाः। ये एक पुस्तक है। तो और पुस्तक क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग शब्द होता है पुस्तक। तो नपुंसकलिंग में एक को क्या कहेंगे? एकम। तो एकम पुस्तकम। ये 2 क्या है? मोर है। तो 2 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? क्योंकि ये पुल्लिंग होते हैं मोर। मयूरः, तो द्विवचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा? क्या बोलते हैं 2 को? द्वौ, द्वौ मयूरौ। आगे देखते हैं, 2 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग में आएगा, और लड़की 2 लड़कियों क्या बोलते हैं? बालिके। लेकिन 2 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? द्वे। तो क्या बना? द्वे बालिके। ये 6 ताले हैं, और 4 से ऊपर कोई भी संख्या हो, किसी भी लिंग में हो, सब में रूप सेम रहता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? षट ताला यानी कि 6 ताले हैं। 5 कबूतर है। कबूतर पुल्लिंग है, पर 4 से ऊपर सभी सेम चलते हैं। तो क्या आएगा 5 में? पंच, पंच कपूताः। ये पत्ते कितने हैं? ये 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते हैं, तो इन 10 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? दश। और पत्तों को पत्राणी, 10 पत्राणी यानी कि 10 पत्ते। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ के संबंध में आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।